भगवान भूखे नहीं हैं, पर ये जो भगवान को सुखी करना चाहता है अपना सर्वस्व अर्पण करके, चाहे उसके सर्वस्व में टूटी झोंपड़ी हो, कुछ नहीं और उसका सर्वस्व तो वही है। वो किसी धन की संख्या नहीं करते भगवान। इसीलिए हमारे यहाँ बड़ी सुंदर चीज है, महाभारत की कथा आती है कि पांडवों ने यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किया, और यज्ञ करके जब यज्ञ संपन्न हो गया तो लाखों लाखों ब्राह्मणों का भोजन हुआ और बड़ी प्रतिष्ठा और बड़ा समारोह। तो सब हो आ गया, सब लोग बैठे, धर्मराज बैठे, इतने में एक नेवला, विचित्र सा नेवलिया, जिसका आधा अंग सोने का, आधा अंग कीचड़ में सना हुआ, उसने आगे कहा, बोले ये किसका यज्ञ है? युधिष्ठिर का। अरे धिक्कार इस यज्ञ को। युधिष्ठिर महाराज चौंके, बोले ये पशु क्या कहता है? बोले धिक्कार। कृष्ण महाराज बैठे थे, बोले महाराज ये क्या कहता है? वो 124 ये तो था नहीं उस समय, और पशु पर क्या चला देते केस। तो श्री कृष्ण ने पूछा कि इससे पूछो। बोले भाई तुम क्या कहते हो, क्यों कहते हो? आदर से बैठाया। उसने कहा महाराज मैं अपनी कथा सुनाऊंगा आपको। मैं जंगल में रहता था, उस जंगल में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण, उसकी पत्नी, पुत्र और पुत्रवधू, 4 जने थे। तो उनके यहाँ नियम था कि जो कुछ भी खाते वो पहले अतिथि को खिला के खाते। अतिथि खा लेता, उसके बाद बचा हुआ खाते, और वो मांगते कहीं थे नहीं। शिरोंच वृत्ति ब्राह्मणों की बड़ी उत्तम वृत्ति थी पहले। अब तो शिरोंच वृत्ति पर ब्राह्मण तो बेचारे मर जाएं, न कोई खेत में दाना छोड़ता है न बाजार में, और जितने भी फल फूलों के वृक्ष हैं सब पर नंबर लगे हैं PWD के, और उसके कहीं एक जमीन नहीं बिकता बस जहाँ कुटिया बांध के ब्राह्मण रह सकें। ये चीज पुराने जमाने में नहीं थी, शिरोंच वृत्ति। तो उसको बहुत दिनों के बाद अन्न मिला, तो उसकी 4 रोटी बनी। तो 4 रोटी, कई दिनों के भूखे चारों प्राणी, 4 रोटी उनके पास। इतने में उन्होंने कहा भाई कोई अतिथि है? तो न्योला कहता है कि ब्राह्मण आ गया। उस ब्राह्मण को देने लगी। अब वो दशा ये थी, सबके प्राण कंठागत आए हुए थे, जो रोटी दे देगा वो मर जाएगा, ये स्थिति थी। तो ब्राह्मण ने कहा महाराज रोटी हम देते हैं। तो पत्नी ने कहा महाराज आप मत दीजिए, आप खा लीजिए, मैं दे देती हूँ। मैं अगर मर गई तो क्या है, आपके पुत्रवधू है ही, आप आराम से रहिएगा। पुत्र ने कहा नहीं महाराज, आप दोनों मत दीजिए, मैं दूंगा। मैं अगर मर भी गया तो क्या है पुत्र खराब तो हो सकता है। पुत्रवधू बोले कि नहीं, आप तीनों रहें, मैं रोटी दूंगी, मैं मर जाऊंगी, कोई आपत्ति आई ही नहीं, फिर विवाह हो जाएगा आपके पुत्र का। ये झगड़ा, मरने में झगड़ा, कौन पहले मरना चाहता त्याग करके, बड़ा महत्व। आखिर पुत्रवधू की जीत हुई, रोटी दे दी उसने। ब्राह्मण ने कहा मैं तो अभी भूखा हूँ। पुत्र ने दे दी, ब्राह्मण ने दे दी, ब्राह्मण ने दे दी। मरे तो नहीं हो, मरना सन्न थे। वो बोले उस अतिथि ने रोटी खाई, और रोटी खा करके पानी पिया और हाथ मुंह धोए, कुल्ला किया, हाथ धोया, आचमन किया, वो जल बहा। मैं वहां पर पड़ा था, न्योला कहता है। वो जल मेरे आधे अंग के लगा, तो आधा अंग मेरा स्वर्ण कांति हो गया। तो मैंने देखा कि भाई ये तो बड़ा अच्छा, आधा बाकी रह गया। सोचा अब और कहीं देखें। तो वर्षों बीत गए, होते होते सुना कि भाई धर्मराज के यहाँ यज्ञ है, वहां तो ऐसा कीचड़ मिल ही जाएगा।
तो मैं यहाँ आया और आ करके मैं कीचड़ में लौटा बहुत, तो मेरे कीचड़ तो लग गया तमाम, पर मेरा आएंगे तो कुछ बदला नहीं, इसलिए धिक्कार देता। तो श्री कृष्ण बोले कि भाई बात तो ठीक है, दान की महत्ता धन की संख्या में नहीं, दान की महत्ता त्याग में है। तुम करोड़ों मन सोना बटोर के ले आए, तुमने यज्ञ किया, बड़ा अच्छा किया, ये करना बड़ा अच्छा, पर इसमें त्याग क्या हुआ? वहां तो रोटी प्राण थी, रोटी क्या देना था? प्राण देना था। तो जहां पर त्याग है वहां एक रोटी का जो मूल्य, आधी रोटी का जो मूल्य है, वो करोड़ों अरबों रुपयों का मूल्य नहीं है। तो ये दान की महत्ता बताई, इसीलिए कहा कि भाई गरीब भी दान दे सकते हैं, और गरीब जितना अच्छा देते हैं उतना पैसा नहीं देते। एक बहुत बड़े पैसे वाले ने, हमारे मित्र हैं, उन्होंने बताया हमसे, सच्ची बात, बड़े अच्छे आदमी, उन्होंने कहा भी हम जो दान देते हैं, बोले हम तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, दान नहीं देते, पूंजी लगाते हैं व्यापार में, ज्यादा मिल जाएगा, पूंजी लगाते हैं व्यापार में, दान नहीं देते हम। तो बात तो जहाँ पूंजी लगाना है उसमें और दान देना उसमें बड़ा अंतर है। दान देने में त्याग होता है, पूंजी लगाने में लाभ की आशा से हम धन उस व्यापार में लगाते हैं, बड़ा अंतर है ना। तो इसीलिए भगवान जो हैं ये संख्या से, वस्तु के परिमाण से, वस्तु के विस्तार से प्रसन्न होते हैं, वो सो बात नहीं है। भगवान तो केवल भाव देखते हैं। तो जहाँ प्रेम का भाव है वहाँ भगवान भूखे बन जाते हैं, और नहीं तो नित्य तृप्त है महाराज, इनको कभी भूख लगती नहीं। और जहाँ भूख लगती है वहाँ, उस दिन सुनाया था मैंने आपको कि यशोदा जी का स्तनपान नहीं मिला तो गुस्से में ही आ गए, मटके फोड़ डाली, समझे, और माखन के लिए चोरी करते फिरे। तो क्या था उसमें? भूख थोड़ी ही थी, वो भूख जो थी वो तो प्रेम की भूख थी, उनके प्रेम में जो चीज थी। तो कहेगा मतलब ये कि जो आदमी भगवान का हो जाता है उसकी स्थिति क्या पहले की ये बात नहीं हो, तो भगवान का होकर निहाल हो जाता है, क्योंकि भगवान बदले में उसके हो जाते हैं, और जिसके भगवान हो जाए, ये ईर्ष्या होती लोगों को कि क्या बताना, ये भगवान भी पक्षपाती हो गए, हम इतने बड़े, हमारी बात नहीं सुनते और मामूली से आदमी की बात सुन लेते हैं। ब्रह्मा जी को मोह हुआ कि हम इतना बड़ा भगवान का आराधन करते हैं और हमारे साथ तो कभी यूं बैठते ही नहीं। उन जरा से नन्हे नन्हे ये ग्वालों के बच्चों के साथ ठठोली कर रहे हैं, खा रहे हैं, खिला रहे हैं, जूठा खाते, जूठा खिलाते और खेलते, तो या तो ये भगवान नहीं है, और या फिर देखना क्या चमत्कार है ऐसा। लेकिन भगवान को शर्म नहीं आई थी कि वे ब्रह्मा देख रहे हैं, इतने बड़े आदमी, हम बच्चों के साथ यूं खेलेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि ये शर्म आती है। भला हम लोग जो अपने को बुद्धिमान बड़ा मानते हैं, बच्चों से गुपचुप तो भले खेल लेंगे अकेले में, पर कोई बड़ा आदमी देखने वाला मिल जाएगा तो अलग हो जाएंगे, तो खेल वाटो। हम तो ऐसा क्या करते हैं, हट जाओ सब, तो दूसरे आदमी आते हैं बात करनी, क्या बात है भला, क्यों? पर ये भगवान नहीं शर्माते। ऐसा बच्चों के साथ खेलते थे कि ब्रह्मा जी को मोह हो गया। उसका नाम ही है ब्रह्म मोह, उस लीला का नाम ब्रह्म मोह है। ब्रह्मा जी सरीखे को मोह हो गया कि ये भगवान कैसे, जो इस अब बच्चे वो जिनको न खाना आवे, न पहनना आवे, न ओढ़ना आवे, न बात करनी आवे, ठीक से बोले नहीं वो बच्चे, और वो उनके साथ भगवान ठीक वैसे ही बन करके उनको सुख दें, उनके साथ खेलें, तो क्या बात है। भगवान बड़ी उम्र नहीं देखते, छोटी उम्र नहीं देखते, उनको तो जहाँ भाव है वहाँ बच्चों में बच्चे बन जाएंगे, बूढ़ों में बूढ़े बन जाएंगे,
जो उनको जैसे बनाना चाहे वैसे बन जाएंगे वो। ये भगवान की महिमा। तो जो भगवान के अगर हम होते हैं ना, तो भगवान हमारे ये नहीं देखते कि ये क्वालिफाइड है कि नहीं, कैसा है, इनकी इसमें क्या क्या गुण है, ये नहीं देखते। वो देखते हैं इसका भाव क्या है। बच्चों के साथ खेलने लगते हैं। सख्य भक्तों को जो देखा ऋषियों ने वृंदावन के ब्रज के भक्तों को, तो उनके मन में ऐसी ईर्ष्या हो गई कि ये हम ऐसे बनते। पेड़ों की डालियों पर जब उनको लटकते देखा श्री कृष्ण को, झूमे उनको पकड़ पकड़ के, तो ऋषियों के मन में आया कि हम कहीं पेड़ बन जाते और हमारी डाली पर झूमते, ये कितना आनंद आता, कितना ये ऐसे। तो वहां ऐसा वर्णन आता है कि ब्रज के पेड़ जो थे उस समय वो दिव्य थे, चिन्मय थे। और पक्षियों को तो वहां मुनि कह करके श्लेष किया है कि ये मुनि नाम पक्षी का भी है, और मुनि ही पक्षी बने हैं आकर के। ये भाव तो क्या चीज थी। वो भगवान जो हैं ये केवल प्रेम चाहते हैं। तो इसलिए भगवान का हम अगर बनने जाएं तो हमें लाभ ही लाभ है और बनने में कठिनता नहीं है। पर हमारा विश्वास नहीं होता, इतनी कमी है, हम भगवान के नहीं बनते। भगवान के बनने में सीधी बात है, ये बच्चे जो है ना, ब्रज के बच्चे, जब इनको हो गया विश्वास, अजगर के मुंह में जाने लगे। तो किसी ने कहा, बच्चों ने आपस में बातचीत की, उपमान सब उन्होंने दी ही कि अजगर तो नहीं, अजगर सा मालूम होता है। किसी ने बच्चे ने कहा कि अगर अजगर ही हुआ तोरे फिर, तो बच्चे ने कहा कि तोरे क्या फिर, पीछे खड़ा है कि नहीं कन्हैया, वो अपने आप निकालेगा, अजगर क्या डर है। ये विश्वास, आग में चले जाएं क्या डर है, बोले वो पीछे है ना। काली देह में जा पहुंचे सब बच्चे, बोले क्या है ना वो, इतना विश्वास। और वो साथ, वो बच्चों को छोड़े ही नहीं, बच्चों के लिए सब कुछ करने को तैयार है। उनके महाराज भागवत की कथा आती है कि बच्चों के साथ खेल में हार करके घोड़े बन गए। जनाब शर्त लगी आपस में, जो हारे वो घोड़ा बने। तो भगवान, अगर भगवान रहे तो कौन हरावे उनको, सर्वजित उनका नाम है, हरावे कौन उनको। पर अगर ना हरावे तो फिर खेल का क्या मजा आया, वो तो जीते हुए हैं, इसमें कौन बड़ी बात हुई। तो हार गए। तो श्रीराम था, उसने कहा बस अब घोड़ा बनना पड़ेगा, तो बने घोड़ा। अब इन बातों को सुन करके, और जो बड़े बुद्धिवादी लोग हैं, तर्कवादी लोग हैं, नैयायिक और तार्किक, वो समझे बोले ये सब चीजें जो हैं, ये रोचक ग्रंथ है, व्यास जी ने काव्य रच दिया, ये बात होती थोड़ी भला भगवान ऐसा कैसे करते हैं। अब ये बात समझ में नहीं आती, पर ये बिल्कुल स्पष्ट चीज है कि भगवान जो हैं क्या बच्चों में नहीं है। छोटे बच्चे जो हैं क्या वो भगवान के साथ में कोई दूसरा है। वो जो खेलते ही नहीं खेलते हैं, तो वहां कौन खेलता है। तो वो जब अज्ञानी बन के यहाँ खेल रहे हैं, तो ज्ञानी बन के अपने रूप में खेलें, इसमें क्या आश्चर्य है, उनको कौन रोक सकता है। तो इसलिए ये भगवान का बनने में बहुत लाभ है। भगवान का आप बन जाए, लोग तो देखेंगे कि कुछ हुआ नहीं, और आपको इतना मजा आएगा, कभी वो खेलेंगे आपके साथ जैसा आप चाहेंगे वैसा। वो देख करके महाराज संजय दंग रह गया। संजय पहुंचा इनके महल में। संजय गया था ये पांडवों के यहाँ, तो जा करके संजय ने लौट करके सारी बातें बताई धृतराष्ट्र को। उसने कहा कि ये जीते उतेंगे नहीं, कौरव हम देख ही आए। तो क्या देख ही आए, बोले श्री कृष्ण के साथ जितना अभिन्न भाव इनका है अर्जुन का, उतना किसी का है ही नहीं।
हम बोले हम हमारा भगवान बड़ा मान करते हैं, हम चले गए महल में। तुमने क्या देखा वहां पर कि श्री कृष्ण लेटे हैं और श्री कृष्ण के गोद में अर्जुन का सिर है और पैर फैलाए हुए हैं। एक पैर द्रौपदी की गोद में है, एक पैर सत्यभामा की गोद में। बड़ा पवित्र भाव है। मैं गया तो सोने का पीढ़ा था एक, भगवान ने कहा इससे बैठ जाओ, तो मैं प्रणाम करके नीचे ही बैठ गया। मैं देखता रहा कि ये जहाँ इतनी एकात्मता है वहां क्या कोई उनको जीत सकता है क्या? अब बताइए था क्या अर्जुन में? वो प्रेम, अर्जुन के प्रेम की भगवान ने वरदान में भीख मांगी है अग्नि देवता से। जब खांडव वन का दाह किया उस समय अग्नि देवता, इंद्र देवता से प्रसन्न होकर के अर्जुन को उन्होंने वरदान दिया। भगवान से भी कह दिया ऐसे ही कौतूहल से। वो देवता चाहते हैं भगवान वरदान लें तो हमारी बात सच हो जाए, सच्ची हो जाएगी फिर तो महाराज आपके लिए कुछ। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन से हमारी मैत्री बढ़ती रहे, ये वरदान दे दे। दंग रह गए, बोले ये क्या चीज है? तो ये भगवान का भाव है। अश्वत्थामा मरा हुआ है, वो परीक्षित जब मरा हुआ निकला, ये कथा महाभारत की है। तो भगवान ने कहा कि कंस और केशी को मारने के समय भी मेरे मन में द्वेष न रहा हो एक बात, और अर्जुन से मेरा प्रेम नित्य बना रहा हो, तो ये बच्चा जी जाए। बच्चा जिंदा था ही, उनको जलाया हुआ ही था, तो दिखाई ये चीज कि अर्जुन से उनका कितना प्रेम है, कितनी मैत्री है, कितना एक भाव है। जो भगवान कभी किसी से द्वेष नहीं करते, उन भगवान ने महाभारत देखी आप, बार बार कहा कि अर्जुन के मित्र मेरे मित्र, उसके बैरी मेरे बैरी। उनको किसी में बैर नहीं और किसी से उनकी मैत्री नहीं, पर इनका उनका स्वभाव है। ये भजन तुमाम भक्तिया मयिते तेषु चाप्यहम समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषु न प्रिय। ये तो साधारण बात, परंतु ये भजन तुमाम भक्तिया मयिते तेषु चाप्यहम, इस प्रकार से अगर हम भगवान के हो जाएं तो भगवान हमारे अवगुणों को, दोषों को तो अपने आप धो देंगे। जब हमको अपना बना लेंगे ना, तो सारी लाज शर्म उनकी। फिर अपने बनने में गड़बड़ न करें, जैसे हम हैं वैसे ही उनके बन गए तो वो फिर अपने आप हमको अपने उपयुक्त बना लेंगे, अपने लायक बना लेंगे। ये काम उनका है। आग में कोई चीज को डाल दीजिए आप, आग उसको आग बना लेगी, आग बना लेगी, अपना रूप दे देगी। इसी प्रकार से भगवान जो हैं, ये जिसको अपना लेते हैं उसका अर्थ है अपना लेने, माने अपना बना लेते हैं, अपना रूप बना लेते हैं, अपने जैसा बना लेते हैं। तो भगवान का होने में लाभ ही लाभ है। हम लोग बुद्धिमानी से सोचते हैं भगवान पर, बोले कहीं भगवान के हो जाए, भगवान अपने मन की करे और हमारे मन की न हो, तब तो मामला बिगड़े, कहीं उल्टे चल जाए भगवान। हम चाहे कहें नहीं, पर ऐसा मानते हैं। अगर न मानते होते तो भगवान पर बिना शर्त के छोड़ क्यों नहीं देते अपने को? तो हम कहते भगवान हमारे, हमने ये व्यापार किया है, इस व्यापार में लाभ होना चाहिए, और आप ये लाभ करवा दे। भगवान कहे बोले नहीं, तुम हम पर छोड़ दो। बोले नहीं महाराज, आप काम कर दो सर, माने स्कीम हमारी और मेहनत आपकी। स्कीम तो हम बनावेंगे, हमें आपकी बुद्धि पर विश्वास नहीं महाराज, न मालूम क्या कर बैठे हैं आप। भगवान ने कहा यही सूर्य सर्वभूतानाम, भगवान ने कहा कि तुम मेरी बुद्धि पर विश्वास करो, मैं तुम्हारा हूँ, तुम मुझ पर छोड़ दो। भगवान ने कहा कि जो मुझ पर छोड़ देता अपने को, उसके सारे बाधा विघ्न जो हैं, ये क्या होता है, मत प्रसादात ऋषि,
मेरी कृपा अपने आप उसके बाधाओं को टालती रहती है, अपने आप कुछ करना ही नहीं पड़ता, अपने आप आगे से आगे। ये महाराज मैंने सुनाया था उस दिन आपको, जयद्रथ के मारने के दिन क्या आश्चर्य हुआ। भगवान बड़ी सुंदर कथा महाभारत की है वो, जब अर्जुन प्रतिज्ञा करके आ गए कि कल संध्या से पूर्व, सूर्यास्त से पूर्व अगर जयद्रथ को न मार दूं तो मैं स्वयं जल मरूं। भगवान के पास आए, रात को सब शिविर में इकट्ठे हुए। अर्जुन से भगवान ने कहा, अरे हमने सुना तुमने प्रतिज्ञा कर ली है। बोले हाँ महाराज कर तो ली। क्या कर ली? बोले कल अगर जयद्रथ को न मार दूं तो मैं खुद जल मरूं। बोले तुमने सोचा नहीं कितने कितने महारथी उस तरफ है, और वो रखेगा वो सब रखेंगे उसको एकदम उस सीमा पर, तो सारे बीच में महारथी रहेंगे, तुम वहां तक न पहुंच सके तो। बोले महाराज मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली, और मैंने कर ली आपके भरोसे। हाँ बोले ये तो ठीक है। ठंडे पड़े भगवान, उनको छोड़ा। अब भगवान उस दिन रात की कथा महाभारत की ऐसी विचित्र है, उस दिन रात को भगवान उसको उनके शिविर में नहीं रहे, अलग चले गए और दारुक को बुलाया अपने पास। श्री कृष्ण की लीला में तो रात भर का प्रलाप मिलता है यहाँ पर, और राम की लीला में रात भर का, आधी रात के बाद का प्रलाप मिलता है लक्ष्मण की शक्ति लगने पर। प्रलाप लीला असंबद्ध बात थी। अब ये बैठा लिया पास दारुक को, सारथी को, अब बैठा के रात भर ऐसी बातें बोलते रहे, कल देखना कल प्रलय हो जाएगी, मेरा अर्जुन उससे कोई मारेगा, मैं मर जाऊंगा। अरे मैं नहीं मरूंगा, सारे जगत को ध्वंस कर दूंगा। रात भर जैसे वो प्रेम के अंदर लीला दिखाने के लिए भगवान ने रात भर ऐसा किया। प्रातः काल हुआ, तैयार, रथ लेके तैयार। अब साहब अर्जुन घुस रहे अंदर, घोड़े थक गए, तो सारी चिंता इनको है आज। अर्जुन को आज कोई चिंता नहीं, अर्जुन तो प्रतिज्ञा करके बैठ गया। घोड़े थक गए, अर्जुन से कहा देखो घोड़े को तैयार करना है। बोले महाराज पानी कहाँ से आएगा? बोले अभी देखो तो सही। बोले हम शक्ति देते हैं, तुम बाणों का पिंजर बनाओ, उसके अंदर कोई नहीं आ सकता। तो रण क्षेत्र में पिंजर बना, अंदर घोड़ों को आप ले गए। बोले अच्छा बाण मारो, धरती से बाण निकालो। पानी निकाला, घोड़े धोकर भगवान ने अपने हाथों साइज का काम किया, तमाम घोड़ों को धोया, पोंछा, बिल्कुल तैयार कर दिया, फिर चले आगे। अब आज होते होते शाम होने को आई। दिखाना था भगवान को, पहले नहीं पहुंचे इसीलिए। शाम होने को आई, बस सूर्य अस्ताचल में जा ही रहा, 1-2 मिनट 4 मिनट बाकी है, ऐसा है। अब और अभी बहुत दूर है जयद्रथ। अब पांडव पक्ष में तो बिल्कुल सन्नाटा छा गया, अर्जुन मारे जाएंगे और अपने आप अर्जुन जल मरेंगे आज। और कौरव पक्ष में बहुत बड़ा वहां पर हर्ष का समारोह हो गया। बस अब क्या, अब मरा ही अर्जुन, अब मरा ही अर्जुन। इतने में क्या होता आश्चर्य कि सूरज छिप गया, छिप गया सूरज। अब तो क्या, अर्जुन ने कहा चिता बनाई जाए। अर्जुन की चिता बन गई। अब तो अर्जुन का जलना देखेंगे सब कौरव। तो दुर्योधन और जयद्रथ और जितने थे सब वहीं पर इकट्ठे हो गए। जयद्रथ तो पास आके खड़ा हो गया, बोले मुझको मारने आया था, अब खुद जलेगा, अपने जलना देखेंगे। जब पास सामने आके खड़ा हो गया जयद्रथ, तब भगवान ने चुपके से कहा अर्जुन बाण संधान करो, धनुष पर बाण चढ़ाओ। महाराज क्यों? बोले क्यों की बात मत पूछो, चढ़ाओ और इशारा करती छोड़ देना, और जब छोड़ो तब एक बात और कान में कह दी,
इसका सिर नीचे न गिरे। इसके पिता इस समय अमुक सरोवर पर संध्योपासन कर रहे हैं, सूर्योपस्थान उनके हाथ यूं है। ये बाणों के द्वारा इसका सिर जा करके उनके हाथ में गिरे, भला कहीं और न गिरे। समझा दी बात। बाण संधान किया, सूरज दिखने लगा, प्रकट हो गया सूरज। अर्जुन ने बाण मारा, सिर को लेकर जयद्रथ के चला बाण, उसके पिता के हाथ में गया। पिता झिझके, सिर नीचे गिर गया, पिता का सिर भी गिर गया। ये वरदान था कि जयद्रथ के कटे सिर को जो नीचे गिरा देगा उसका सिर गिर जाएगा। अब ये अर्जुन को मालूम नहीं, ये पहले से रक्षा करने वाले भगवान जब वो जिसको अपना बना लेते हैं चिंता करते हैं। घटोत्कच मारा गया, हंसने लगे ये भगवान। सारे पांडव कुल में शोक छा गया और ये बैठे बैठे अपना मुस्कुराए। बुरी बात लगती है ना, घर में तो रोना पड़ गया और ये घर के आदमी इनको हंसी आवे। तो अर्जुन पास गया। अर्जुन ने कहा महाराज जरा बेतुकी सी बात मालूम होती है। कहा जाओ तुम। सात्विकी को बुलाया। बोले भाई देखो, दो बात है। पहली बात तो ये घटोत्कच राक्षस था अपना बेटा, ये ठीक बात है, पर वो मरने योग्य ही था। दूसरी बात ये कि आज मेरे आनंद का पार नहीं, ये आज मेरा अर्जुन बच गया। शक्ति थी इंद्र की दी हुई कर्ण के पास, और कर्ण और शक्ति के साथ ये कहा हुआ था कि एक बार जिस पर वो शक्ति छोड़ देगा तो चाहे कोई हो वो मर जाएगा। तो अर्जुन के लिए वो शक्ति छोड़ी थी कर्ण ने, अर्जुन पर वो मारेगा। घटोत्कच ने इतना युद्ध किया उसने रात्रि को, बड़ा भयानक, कि सारी कौरव सेना तहस नहस होने लगी। तो दुर्योधन ने आके कर्ण से कहा कि कर्ण बचाओ, तुम शक्ति छोड़ो वो इसके ऊपर। तो कर्ण ने कहा कि अर्जुन के लिए छोड़ी। तो दुर्योधन बोले कि अर्जुन को मारने के लिए बचोगे तो न छोड़ोगे अर्जुन पर, ये तो आज रात को सबको मार डालेगा घटोत्कच, तो छोड़ो शक्ति को। अर्जुन की वो शक्ति छूटने वाली थी, वो छूट गई घटोत्कच पर। तो श्री कृष्ण बोले कि मैं जब तक शत्रु उसके पास रही, मुझे रात को नींद नहीं आती थी और दिन में मुझे रोटी नहीं भाती थी। ये महाभारत में कहा, दिन रोटी नहीं भाती थी मुझको, अर्जुन के मुझे चिंता गिरते थी। और जब जब अर्जुन का सामने जाता कर्ण के, तब मैं उसको हिप्नोटाइज कर देता कर्ण को, कि कर्ण भूल जाए, शक्ति याद ना आए। वो शक्ति आज छूट गई घटोत्कच पर, मेरा अर्जुन बच गया, मुझे बड़ा पसंद। तो अब देखिए क्या चिंता है उनको, क्या चीज उनकी। पर जब जिनको अपना बना लेते हैं उनकी हर चिंता, हर प्रकार का उनका काम, छोटा बड़ा रथ हाँकने बैठ गए, सारा काम खुद करने को तैयार। तो ऐसे भगवान को हम अपना बनाने के लिए उनके बन जाएं, हम के घाटे में रहेंगे? तो हो राम को भगवान के हम हो जाए, ये पहली बात। दो बात बहुत बाकी है। हरिओम।